क्वेटा के एक भाई हैं, उन्होंने आपके हमसाए बुजुर्ग के बारे में एक सवाल किया। उन्होंने कहा जी एक दरबार है। मेरे हमसाए तो ये बुजुर्ग बैठे हैं। नहीं अच्छा, दरबार वाले बुजुर्ग। दरबार वाले बुजुर्ग। उन्होंने कहा जी दरिया के किनारे एक दरबार है। उन बुजुर्ग ने जब जंग हुई थी तो कब्र में से निकल के बम पकड़ लिए थे जी जी। और फिर 90s में जब सैलाब आया था तो वो दरबार के अंदर नहीं आया, बाकी हर जगह जो थी वो डूबी गई थी तकरीबन, लेकिन दरबार के अंदर उसको दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। तो वो पूछना चाह रहे हैं इसमें कितनी हकीकत है, क्योंकि आप तो यहाँ के रिहायशी हैं। ये क्वेटा का सवाल है ना जी? क्वेटा तो सर हमारे बिल्कुल एकेडमी के पास एक क्वेटा दरबार होटल भी है, उसका नाम ही क्वेटा दरबार होटल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुवहिदीन है वो, जिनसे हम ये दूध पत्ती मंगवाते हैं जी। ये बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे। ये हमारी एकेडमी बिल्कुल दरिया के किनारे पे है, दरियाए जेहलम के। इससे ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर, बल्कि इससे भी कम ना, इसी साइड पे दरिया की किसी सूफी बुजुर्ग का मज़ार है, सलमान पारस। कभी वो कहते हैं सलमान फारसी थे वो, और नबी इस्लाम के जो सहाबी उस तरफ मंसूब करते हैं, कोई कुछ करता है कुछ करता है। अल्टीमेटली अब ठंडे पड़ के इन्होंने कहा नहीं वो सहाबी नहीं ताबी थे, मशहूर है, यानी उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। उनके बारे में एक तो हमारी पैदाइश से पहले का वाक़या है, 1965 की जंग में ये कहते हैं जी वो जो है ना वो पुराने पुल के ऊपर आ गए और ऊपर से इंडिया के जहाज बम फेंकते थे तो वो कैच कर लेते थे। अच्छा, और ये ऐसा झूठ है जो हर जगह मशहूर है। आप सियालकोट के लोगों से पूछे ना तो वहां पे एक मज़ार है इमाम अलीउल हक का, क्यों जी है ना सियालकोट वाले, उनके बारे में मशहूर है कि उन्होंने सियालकोट का पुल बचाया था। अच्छा, इनको भी पता है कि पुल ही बचाना है, बंदे मरते रहे वो नहीं किसी ने बचाया। अच्छा जी, इसी तरीके से लाहौर दरबार के बारे में कहते हैं उन्होंने रावी का पुल बचाया आपके लाहौर में। सर सिर्फ जेलों का मसला नहीं, तो भी मसला है। और ये हर जगह यानी पूरे मुल्क में जहां जहां पुल है ना उन पे यानी इनकी ड्यूटीज हैं, ये कहते हैं। तो इनसे ये पूछें कि अल्लाह माफी दे, जिन बुजुर्गों के बारे में आपके दावे थे, उन बुजुर्गों के मसरात के ऊपर जब खुदकुश हमले शुरू हुए हैं दहशत गर्दों की तरफ से, तो वो बम तो उनसे को नहीं पकड़े गए और मज़ार उड़ा दिए उन्होंने। इवन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार भी डैमेज हुआ है इराक के अंदर। कितने सहाबा के मज़ारात शाम के अंदर डैमेज हुए हैं। और तो और छोड़ दें, खाना काबा शरीफ भी यजीद के दौर के अंदर डैमेज हुआ। तो ये मतलब दुनिया बकदर एफर्ट अल्लाह ने रखी हुई, ये इस तरह नहीं होता, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। 65 वाला वाकया तो सुना सुनाया है। उस जमाने पे अगर जियो, ARY, दुनिया टीवी या बाकी चैनल्स होते ना तो ये वाकया भी ना मशहूर होता। ठीक हो गया। अब ये वाकयात इसलिए मशहूर हो गए हैं कि उस जमाने में किसी ने नोट नहीं किया था तो झूठ मचा दें। बहरहाल एक वाकया जिसकी बुनियाद के ऊपर मैं उन सारे वाकयात को वायलेट कर सकता हूँ वो 1992 के सैलाब का वाकया है। 1992 में मेरी उम्र 15 साल थी, मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था और हम गर्मियों की छुट्टियों में उसी मज़ार के ऊपर जुम्मे वाले दिन जाया करते थे। सुबह तरबूज लिए दरिया में फेंके, ठंडे करके खाते थे, मज़ार पे सफाई शफाई करते थे और सारे काम करते थे ये। अच्छा, तो इस उम्मीद में कि हमारे ऊपर कोई बुरा वक्त आया तो हमारे काम आएंगे, लेकिन हुआ ये कि जब उन पर बुरा वक्त आया यानी मज़ार के अंदर कीचड़ घुस गया 1992 में, तो सर इस खादम ने उस मज़ार की कीचड़ साफ की हुई है अपने हाथों से। पूरा जेलम क्या पूरी दुनिया के बरेलवी मिलके भी कुरान पे हलफ देना कि यहाँ पे पानी नहीं गया था, तो मैं कैसे मानूं? मैंने तो उस मज़ार की बरेलवी होते हुए कीचड़ की सफाई की हुई है और यहां तक सफाई हुई है कि तकरीबन 8 महीने तक मज़ार के अंदर वाला जो पोर्शन था उसमें 4-4 फुट तक निशान भी रहा है, जब तक कि किसी बंदे ने डिस्टेंपर नहीं नया करवा दिया। कीचड़ जब आप यानी 4 फुट भरा हुआ हो कीचड़, ज़ाहिर इतना बड़ा सैलाब आया था, मंगला डैम खोल दिया था इन्होंने। 4-4 फुट पानी अगर 2-3 दिन खड़ा रहे किसी जगह पे, फिर जाके वो अपना कीचड़ भी छोड़ जाता है। वो कीचड़ तो हमने साफ कर दिया, लेकिन दीवार के ऊपर डिस्टेंपर पे निशानात थे, वो निशानात 5-6 महीने तक रहे जब तक कि नया डिस्टेंपर नहीं हुआ। ठीक हो गया। ये सारे हमने सफाई की थी जब बारिश यानी वो सैलाब का पानी उतरा था। इसके बावजूद जेलम में लाखों बरेलवी हमारे भाई वो ये कहेंगे कि जी दरबार में पानी दाखिल नहीं हुआ था। तो जैसे ये झूठ है ना, इस तरह वो भी झूठ है। ये झूठ तो हमने पकड़ लिया। उस जमाने में हम होते तो इंशाअल्लाह ताला अगले दिन क्लिप आ जाता कि भाई जी उत्थे तो CCTV कैमरे लगे सन। किधर है ये बात? ये सब के सब झूठ है। हमारे 4 मुल्क
इन काफरों की साजिश की वजह से तबाह बर्बाद हो गए। इराक, शाम, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी ऑलमोस्ट, यमन है, फ़लस्तीन है, कई है। तो सर ये बुजुर्ग, मैं आपको इसमें बताऊं, हमारे मोहल्ले में एक भाई है, वो के थोड़े मोहल्लेदार में जोजी, वो इराक होते थे, बड़े बुजुर्गों के मानने वाले। तो वो मुझे खुद सुना रहे हैं, कहते हैं जब ये यानी वार शुरू हुई ना, तो वहां कितने मज़ारात डैमेज हो गए, और उन बुजुर्गों के मज़ारात डैमेज हुए बमबारी के दौरान। तो कहते हैं हम पाकिस्तान में बैठ के इन बुजुर्गों को पुकार रहे होते हैं, ये तो इधर अपने मज़ार नहीं बचा सक रहे, इन्होंने पाकिस्तान हमारी क्या मदद करनी है। इस चीज ने उनको हदायत दे दी और वो तौहीद के मनहज के ऊपर आ गए। अब किसी को अगर बात समझ आनी है ना, तो इतनी भी आ जानी है। ये वही है ना, सुन्नसाई के अंदर हदीस मौजूद है, इकरमा इब्न अबी जहल फतह मक्का के मौका पे जब भाग गया, समुद्र में गया, तूफान आया तो सब अल्लाह को पुकारना शुरू हो गए। उनका नबी अलैहिस्सलाम तो यही कहते थे, और हम उनको ये समझते, उनका अब बुतों, उनका बुत नहीं इधर काम आते सर, इतने अल्लाह ही काम आता है। तो उन्होंने कहा अल्लाह मुझे एक बार जिंदगी दे देना, तो मैं नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक हाथों में हाथ दे के मुसलमान हो जाऊंगा। और वो मुसलमान हुए और जंगे यरमूक में वो शहीद हुए। इकरमा इब्न अबी जहल, बाप जो है वो फिरौन है इस उम्मत का, और बेटा जो है वो सहाबी है, इकरमा इब्न अबी जहल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अलैहिस्सलाम। तो ये बातें जब क्लिक उस जमाने में किसी को करती थी ना, तो मुसलमान हो जाता था। इस जमाने में भी अगर किसी को करेंगी, वो अपने अकीदे की इस्लाह करेगा, लेकिन जिसको क्लिक नहीं होगी उसको हम घोट के तो कोई इस्लाम, उसके इस्लाम का सही मनहज नहीं दाखिल कर सकते। मैं मुसलमान इनको समझता हूँ, इन्हें डिट्रैक्ट है। हालांकि ये माशाल्लाह सबको फतवा लगाने के ऊपर शेर होते हैं, मैं किसी पे फतवा नहीं लगाता हूँ। मैं कहता हूँ मुसलमान भाई हैं, इनकी इस्लाह करनी चाहिए। ठीक हो गया।